चाचा, हाँ मैम साहब। वो आपका महीना हो चुका है ना, तो मुझे निखिल ने आपकी पगार देने के लिए कहा था। ये लीजिए। ठीक है मैम साहब। अरे चाचा, एक बार गिन तो लीजिए कितने पैसे हैं। वो मैम साहब जब आपने गिन लिया तो गिनी सही होंगे। अब हम पे गिनती तो आती नहीं है, हम ठहरे काम के कबार आदमी। क्या आपको गिनती नहीं आती? नहीं मैम साहब। अच्छा, एक काम कीजिए, लाइए मैं एक बार गिन लेती हूँ, क्या पता ज्यादा कम हो गए हो। हाँ हाँ क्यों नहीं। देखा चाचा, मैंने आपसे कहा था ना कि एक बार गिन लेते हैं, क्या पता ज्यादा कम हो गए हो। अब देखिए, निखिल ने आपको 2,000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए हैं। आपकी पगार 10 है और 12,000 दिए हैं। अच्छा हुआ मैंने गिन लिया और देख लिया। पता नहीं क्या करते हैं ये भी, इनसे भी आजकल बहुत गलतियां हो रही हैं। अरे मैम साहब ये तो बहुत बढ़िया किया आपने, वरना बहुत डांट पड़ती आप पे। आपने सही किया। अच्छा चाचा, वो क्या है ना, घर का तो सारा काम आपने लगभग कर ही दिया है, तो घर में तो कोई काम बचा नहीं है। हाँ, एक काम रह गया है। वो जो मेरा वाला रूम है ना, उसमें बहुत ज्यादा डस्ट हो रही है, उसकी डस्टिंग कर दीजिए आप थोड़ा सा, हाँ उसके बाद आप घर चले जाइए, ठीक है? हाँ ठीक है, अभी कर दो। अजीब बेवकूफ बुड्ढा है, उसके पैसे काट भी लिए, पता भी नहीं चला उसे। अरे काका, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राम राम साहब। राम राम। मैं थोड़ा काम था जी फाइनल, और अब काम जा रहे हैं। चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अरे साहब एक बात बताऊँ आपको, वो सुबह जब आप गए थे तो मेरी पगार देकर गए थे ना मैम साहब को, आपने पैसे फालतू दे दिए। मैम साहब ने पूरे 4 नोट निकाले थे, बहुत पैसे फालतू थे, जब गिन करके दिए मेरे को। क्या? पर काका, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे अच्छे से याद है, मैंने 2 बार गिन के पैसे दिए थे उसे, और मुझसे आज तक हिसाब में कोई गलती नहीं हुई है। गिन कर दिए मैम साहब ने, ये देखो। मैंने सोचा इतने पैसे फालतू चले जाते तो साहब आपसे लड़ते। ये तो 8,000 रुपये हैं। काका, इसमें तो पूरे 2,000 रुपये कम है। मैंने गिन के दिए थे नव्या को पैसे, ताकि वो आपको सैलरी दे सके। अरे नहीं नहीं साहब, ऐसे कैसे हो सकता है। खुद मेरे हाथ में मैम साहब ने गिन कर दिए, बल्कि 4 नोट फालतू थे वो निकाले मैम साहब ने। नहीं काका, नव्या झूठ बोल रही है। ये सब उसने जानबूझ के किया है आपके साथ, और मैं ये समझ गया कि उसने क्यों किया है ये। कोई बात नहीं, उसे तो मैं सबक सिखाता हूँ। नव्या, नव्या अंदर आओ। नव्या, क्या हो गया निखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम पहले तो ये बताओ, तुमने काका की सैलरी में से पैसे क्यों काटे? अरे तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, भला मैं चाचा की सैलरी में से पैसे क्यों काटूंगी? और वैसे भी तुमने जो पैसे मुझे सुबह पकड़ाए थे ना, मैंने वैसे के वैसे चाचा को पकड़ा दिए। अरे मैम साहब क्या बात कर रहे हो आप। आपने मेरे को पैसे गिन कर दिए, 4 नोट निकाले थे आपने। अरे चाचा, ये आप क्या बोले जा रहे हो? कितना झूठ बोलोगे? हाँ, निखिल को देख के आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। मैंने कब पैसे निकाले आपके? देखिए, मैं मानती हूँ आपकी उम्र हो चुकी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप चीजें भूल जाएंगे। मैंने आपको पैसे पकड़ाए थे अभी थोड़ी देर पहले ही, आप भूल गए? और मैम साहब मैं झूठ नहीं बोला, मैं कसम खा कर कहता हूँ आपने पैसे 4 नोट मेरे सामने निकाले। ओ बस बस, मैं सब जानती हूँ तुम गरीब लोग कैसे होते हो। तुम्हें बस बहाना चाहिए हमसे पैसे ऐंठने का, है ना? आज तुम्हें बहाना मिल गया, तुमने उस पर इल्जाम लगा दिया। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी बात मानेंगे? नहीं, वो मेरे पति है, मेरी बात मानेंगे। और वैसे भी तुम मुझे एक बात बताओ चाचा, मेरा इतना बड़ा घर है, सब कुछ है मेरे पास, कमी किस चीज की है? मेरा पति अच्छा खासा कमाता है, कमी किस चीज की है? मैं पैसे चोरी करूंगी? तुम मुझे बताओ। बस करो तुम, मुझे सब कुछ पता है। तुमने ना ये सब इसलिए किया क्योंकि इनको गिनती तो आती नहीं। अगर तुम 1,000-2,000 रुपए इनकी सैलरी में से निकालोगी तो इन बेचारे का क्या पता चलेगा? कुछ भी तो नहीं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे एक गरीब आदमी है, मात्र 8 से 10,000 रुपये महीना कमाते हैं, उसमें अपने परिवार का खर्चा चलाते हैं। और तुमने तुमने इनकी सैलरी में से पैसे निकाल लिए। अगर तुम्हें इतनी जरूरत थी तो मुझसे मांग लिए होते ना। निखिल, तुम ये सब क्या बोले जा रहे हो? अरे मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हें मेरा विश्वास करना चाहिए। और ये कौन है? ये इस घर का नौकर है। अरे मानती हूँ बहुत सालों से यहाँ पे काम कर रहा है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना तुम इसकी साइड लोगे। अरे तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? अब तुम मुझे बताओ, मुझे पैसे की कमी है कि जो मैं इनके पैसे निकालूंगी? ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, और कोई बात नहीं है। और तुम देखना,
मैं अभी के अभी पुलिस को बुलाऊंगी, इनका झूठ ना सबके सामने आ जाएगा अभी। अरे बंद करो, बस करो, मुझे नहीं चाहिए पैसे। अरे ये पैसे तो मैं अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए करता था, मैं अपने खर्चे के लिए नहीं। मैं तो इतना करता था ताकि मेरे बच्चे मेरी तरह अनपढ़ न रह जाए। कोई आप जैसे बड़े लोग उन्हें पागल ना बना दे, ताकि मैं पढ़े लिखे समझदार और इंग्लिश में गिनती आवे या हिंदी में गिनती आवे उन्हें गिनना चाहिए। अरे हम पे गिनती नहीं है और उल्टा चोर पुलिस वाले को डांटे। मैम साहब ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हें भगवान देखेगा। हम नहीं करेंगे यार नौकरी, हम नौकरी छोड़ कर जा रहे हैं, हम पे रहम करो साहब। मैम साहब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। चाचा, चाचा सुनिए तो सही चाचा। अरे तुम क्या बुला रहे हो उन्हें? हाँ, और वैसे भी ऐसे नौकर ना बहुत मिल जाएंगे हमें। और वैसे भी तुमने देखा नहीं है कितना बदतमीज है। एक तो हम इसे सैलरी भी दे रहे हो, ऊपर से हमें जबान लड़ा रहा है और सैलरी तुम्हें पकड़ा के चला गया। ये कोई बात होती है? बकवास बंद करो अपनी, समझी? सब कुछ पता है मुझे, इसमें काका की कोई गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारी है। ये पैसे तुम्हें चाहिए थे ना, ये लो, ये पैसे अपने पास रख लो। अगर कम हो ना तो बता देना मुझे, और पैसे दे दूंगा। पर आज के बाद किसी भी गरीब के साथ ना ये सब मत करना। अरे पर मैंने क्या, निखिल मेरी बात तो सुन लो।